लंका के राजा रावण का भाई कुंभकर्ण अपने माता कैकसी के आशीर्वाद से इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करना चाहता था। पराजित होने के भय से इंद्र सभी देवताओं के साथ मां सरस्वती के समीप अपनी सहायता के लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं मां सरस्वती ने इंद्र की किस तरह से रक्षा की। अरे पुत्र कुंभकर्ण, आयुष्मान विजय हो, कहो कैसे आना हुआ? माते, आपके आशीर्वाद से मैंने संपूर्ण पृथ्वी लोक विजय प्राप्त कर ली है। पुत्र कुंभकर्ण, मेरी इच्छा है कि तुम पृथ्वी लोक में ही नहीं, देवलोक में विजय प्राप्त करो और इसके लिए तुम्हें आदि प्रजापति ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान स्वरूप इंद्रासन मांगना होगा। इंद्रासन आपकी इच्छा है तो मैं इंद्र अवश्य करूंगा। उसके लिए मुझे आशीर्वाद दो मां। विजय हो, जाओ तपस्या आरंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा माते। इस तरह कुंभकर्ण अपनी माता से आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ करता है। देवराज इंद्र सोचते हैं ये कौन दानव है जो ब्रह्मा जी की इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। दानव राजा रावण ने तो पहले ही ब्रह्मा जी से रसगन का वरदान प्राप्त कर लिया है। ना जाने ये कुंभकर्ण और ब्रह्मा जी से वरदान में क्या मांगेगा। देवराज इंद्र, इन दानवों की दृष्टि सदैव ही प्रसन्न बनी रहती है। कदाचित ये ब्रह्मा जी से प्रसन्नता मांग ले। कदाचित आप उचित कह रहे हैं बोले, क्योंकि ये दानव बिना किसी लालच के भगवान को याद नहीं करते। नारायण नारायण, आप उचित कह रहे हो पवन देव। रावण का भाई कुंभकर्ण देवलोक पर विजय प्राप्त करके इंद्रासन प्राप्त करना चाहता है। ये आप क्या कर रहे हो देवर्षि? उनका तो पहले से बहुत शक्तिशाली और विशालकाय है। अगर इसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया तो वो दिन दूर नहीं, सब देवलोक पर भी दानवों का राज होगा। नारायण नारायण, फिर आप कहाँ जाओगे देवराज जी? सोचो फिर आपका क्या होगा। देवर्षि, ये हर प्रयास का समय नहीं है, और आप ही इस समस्या का कोई समाधान बताइए। देवराज जी, आप चिंतित मत होइए, सारी समस्या का समाधान होता है और इस समस्या का समाधान आपको वाणी और बुद्धि की देवी मां सरस्वती के पास ही मिलेगा। आप सच कह रहे हैं देवर्षि। निराश देने के भय से देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ अपनी समस्या के निवारण हेतु माता सरस्वती के पास जाते हैं।
गोवर्धन में कुंभकर्ण स्वर्ग का इंद्रासन प्राप्त करना है। यदि देवलोक पर दानवों का आधिपत्य हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपका कथन सत्य है, तो बोलिए मुझसे आप क्या चाहते हैं? हे देवी सरस्वती, आप तो ज्ञान और बुद्धि की देवी हो। वरदान मांगने से पहले आप ही कुछ समाधान सोचो। हे देवी सरस्वती, आप कुंभकर्ण की जगह पर विराजमान होकर कुछ ऐसा कीजिए कि वे इंद्रासन न मांग सके। देवराज इंद्र, संसार के यही करना उचित होगा, नहीं तो यह पृथ्वी से लेकर यमलोक तक त्राही त्राही मचा देगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं लोक कल्याण हेतु ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। माँ सरस्वती आने वाले संकट को दूर करने के लिए आश्वासन देती है कि वो ऐसा कदापि नहीं होने देगी और उधर कुंभकर्ण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे दर्शन देते हैं। नेत्र खोलो वत्स, नेत्र खोलो कुंभकर्ण। ब्रह्मदेव, प्रणाम परमपिता। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, वर मांगो वत्स। जैसे ही कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए मुंह खोलता है, माता सरस्वती उसकी जिह्वा पर विराजमान हो जाती है। पितामह, मेरी यह इच्छा है, मुझे आप इन क्या हुआ वत्स? मुझे आप इन क्या हुआ पुत्र? आप क्या बोलना चाहते हो? बोलिए। ये मुझे क्या हो रहा है? बार बार मेरे मुंह से इंद्रासन की जगह पर कुछ और क्यों निकल रहा है? क्या सोच रहे हो वत्स कुंभकर्ण? पितामह, मेरी यह इच्छा है, मैं जो आपसे मांगना चाहता हूँ वह है निद्रासन। तथास्तु, आप गहरी निद्रा में विश्राम कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप कुंभकर्ण 6 महीने के लिए निद्रा देने की गोद में समा जाता है और माँ सरस्वती की कृपा से देवलोक पर आया संकट टल जाता है। तत्पश्चात समस्त देवता माँ सरस्वती के समक्ष पहुंचते हैं। माँ सरस्वती की जय हो, माँ सरस्वती की जय हो। हे माँ स्वामी, विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को कोटि कोटि नमन। आज संपूर्ण देवलोक आपका देवी हो गया।
भी दे